ओम शिवोहम 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 सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे महर्षि नारद जी के पूर्व चरित्र को, पूर्व जन्म की कथा को। नारद जी सदा सतगुरुदेव भगवान के बताए हुए मंत्र का जप करते हैं। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः शंकरषणाय च। निरंतर जप करते हैं। पर एक ख्याल मन में खटकता है, मैं जप करूंगा माता के कारण विघ्न पड़ेगा। तो कल आप श्रवण कर रहे थे कि गुरुदेव जब जाने लगे तो जाने का नाम सुनकर उनका दिल भर आया नारद जी का। उन्होंने सोचा कि गुरुदेव सतगुरुदेव मुझे छोड़कर जा रहे हैं। अति दुख हुआ और बहुत दुख हुआ। सच्चे सतगुरु जो होते हैं उनका कोई स्वार्थ नहीं होता। वो समाज के निस्वार्थ सेवक होते हैं, बिना स्वार्थ के ही सेवक होते हैं। मैं भगवान के नाम का जप करता रहा। गुरुजी ने मुझे वासुदेव गायत्री मंत्र दिया था, कहा बेटा इसका जप करो। मैं बहुत समय तक उस मंत्र का जाप करता रहा। फिर कभी उस मंत्र का जाप माला से करता, कभी केवल वाणी से करता, कभी केवल कंठ से करता, कभी केवल मन से करता। और इस समय इस तरह से जाप करते हुए 3 वर्ष के बाद मन से जाप होने लगा। उसके बाद गुरुदेव ने कहा बेटा अब अजपा जप करो, भगवान तुम पर कृपा करेंगे। अजपा जाप किया। फिर भगवान ने कहा बेटा 16 अक्षरी मंत्र का भी जप करो। मैं 16 अक्षरी मंत्र का जप करने लगा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। 12 वर्ष तक मैंने 16 अक्षरी मंत्र का जप किया। उसके बाद एक बार माता गौशाला में गई सेवा करने के लिए। वहां उसको सर्प ने डस लिया, काट लिया। जो पापी होता है उसे सर्प काटता है, वो सर्प के काटने से बच नहीं सकता।
माँ ने कोई पाप किया होगा जिसके कारण उसे सर्प ने काटा, क्योंकि अपराधी को सर्प काटता है। शरीर का त्याग किया। मैंने सोचा प्रभु ने मेरे पर कृपा की। अनुग्रहम मन्यमाना श्रीमद् भागवत में आता है। मैंने यह प्रभु का बड़ा अनुग्रह माना कि मेरी माँ का स्वर्गवास हुआ और मैं व्यवधान से मुक्त हुआ। मैं मातृ ऋण से मुक्त हुआ। जो ईश्वर के नियम का पालन करता है, भगवान उसे बंधन से मुक्त स्वयं करते हैं। जो धर्म को नहीं मानते वो नास्तिक कहलाते हैं, जो धर्म को मानते हैं वो आस्तिक कहलाते हैं। जो आस्तिक होते हैं वो धर्म का ही आचरण करते हैं, जो नास्तिक होते हैं वो अधर्म का आचरण करते हैं। धर्मात्मा पुरुष का परमात्मा स्वयं पोषण करते हैं। ख्याल आया नारद जी को कि भगवान भी मेरा पोषण स्वयं करेंगे। मैं सोचता था मैंने कभी भीख नहीं मांगी है। गुरुजी ने मुझे प्रसाद खिलाकर बड़ा किया, माँ ने मुझे प्रसाद खिलाकर बड़ा किया, पर मैं प्रभु के भजन में लीन रहा, प्रभु का भजन करता रहा, पर फिर भी भीख न मांगने के बाद भी मैं कभी भूखा नहीं रहा। भगवत स्मरण करना और भगवत स्मरण करते हुए मैं फिरता था। 12 वर्ष तक मैंने अनेक तीर्थों का तीर्थाटन किया, अनेक तीर्थों का दर्शन किया। बाद में घूमता फिरता गंगा जी के तट पर पहुंचा। मैंने वहाँ बैठकर बाल कृष्ण भगवान का ध्यान किया। पहले गंगा स्नान किया, फिर बाल कृष्ण भगवान का ध्यान किया और उनके नाम का जप किया। बैठकर मैंने जप नहीं छोड़ा, क्योंकि गुरुदेव ने कहा था बेटा तू जप करना मत छोड़ना, तुझे भगवान के दर्शन होंगे। मैंने गुरुदेव की बात पर विश्वास किया और मैंने जप करना नहीं छोड़ा। गुरुदेव ने कहा था उसी के अनुसार मैं करता रहा। प्रभु दर्शन दे। गुरुदेव ने एक बात और भी कही कि प्रभु दर्शन दे तो भी जप करना नहीं छोड़ना। मैं गंगा किनारे 12 वर्ष रहा और 12 वर्ष तक जप करता रहा। भगवान कृष्ण, बाल कृष्ण भगवान ने मेरे पर कृपा की और मुझे मेरे ध्यान में, जब मैं ध्यान पर बैठा हुआ था तो भगवान ने मुझे दर्शन दिया। मुझे सुंदर उनका प्रकाश, सुंदर स्वरूप बाल कृष्ण भगवान का मेरी नज़रों में बस गया और मुझे दर्शन हुआ। उनका जो सुंदर स्वरूप था वो कैसा था, तो जैसा मैंने सुना था वो वही था। कैसा सुना था? कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे बरमौक्तिकम करतले वेणु करे कंगनम सर्वांगे हरचंदनम सुललितम कंठे च मोक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते
गोपाल चूड़ामणि। भगवान के मस्तिष्क पर कस्तूरी का तिलक लगा हुआ था, वक्ष स्थल पर कौस्तुभमणि थी, नासिका पर मोती धारण किए हुए थे, आंखों में आंखें उनकी जो थी वो प्रेम से भरी हुई थी। भगवान का दर्शन करके मुझे बहुत आनंद हुआ और लगा कि इस स्वरूप का तो सरस्वती जी भी वर्णन नहीं कर सकती। आंखों में प्रेम भरा, मुझे आनंद आया। मैं दौड़ता जाऊं और श्री कृष्ण भगवान के दौड़ते हुए भगवान के चरणों में जाकर मैं गिर पड़ा। जब भगवान के चरणों में मैं गिर पड़ा और गिर करके मैंने चरणों में वंदन किया, जैसे मैंने वंदन किया चरणों में पड़कर, वैसे ही भगवान अंतर ध्यान हो गए। जब अंतर ध्यान हो गए भगवान, तो मैं भगवान को याद करके रोने लगा तो भगवान ने पुनः मुझे अंतर भाव से दर्शन दिए और कहा, मैं तेरे सदा साथ हूं। मैं तेरे सदा साथ हूं। भजन के बिना भोजन भी पाप है। यह मानस जीवन मनुष्य को मिला है, यह भजन के लिए मिला है। और भजन भी कैसे करना है? सतगुरुदेव भगवान की आज्ञा के अनुसार करना है। सतगुरुदेव भगवान जैसे बताएं वैसे करना है। मरने से पहले मुझे अनुभव होने लगा, क्योंकि मैं सतगुरुदेव भगवान ने जैसा कहा वैसे वैसे मैं करता रहा, तो मरने से पहले मुझे अनुभव होने लगा कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं तो शरीर से जुदा हूँ। मैं यह देह नहीं हूँ, मैं देह से जुदा हूँ। यह देह तो जड़ है, मैं तो चेतन हूँ। मुझे अपने चेतन स्वरूप का अनुभव होने लगा, और जब अनुभव होने लगा तो शरीर से मैं आत्मा को जुदा देखने लगा। यह सब जानते हुए और सब अनुभव होते हुए, यह अनुभव स्वतः हुआ। जब स्वतः हुआ तो ये भजन का प्रताप है, ये गुरुजी का प्रताप है कि मुझे शरीर और आत्मा का अलग अलग अनुभव हुआ, और आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है। भगवान ने कहा था, मैं तेरे सदा साथ हूँ। तो भगवान आत्म स्वरूप में आपके भीतर विराजमान है, और वो आपके सदा साथ हैं। आत्म कृष्ण मुरारी, यह जो आपका आत्म स्वरूप है, यही कृष्ण का स्वरूप है, यही मुरारी का स्वरूप है। तो भगवान के स्वरूप को सदा स्मरण करो, आत्म भाव से स्मरण करो। और भगवान जब ये कहते हैं कि मैं सब जगह हूँ, सब में हूँ, सबके साथ हूँ, तो समझो कि भगवान आत्म स्वरूप से साथ है। वह परमात्मा आपके साथ आपके आत्म स्वरूप से हैं। आपको जो भी निर्देशन मिलता है वह भीतर से मिलता है। जब भगवान सामने प्रकट होते हैं तो बाहर से निर्देशन देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। और जब बाहर दिखाई नहीं देते भगवान, तो आपके हृदय में बैठकर आपकी आत्मा होकर अपने आत्म स्वरूप में ही आपको मार्गदर्शन करते हैं। उनके मार्गदर्शन को स्वीकार करें, गुरुदेव भगवान की जी भर के सेवा करें, उनके चरणारविंदों में प्रणाम करें, उनके आज्ञा का पालन करें, और उनके सत्संग से प्राप्त हुए जो सद्विचार हैं उनका आचरण करें, उसे जीवन में उतारें। इसी में श्रेय है।
और इसी में सौभाग्य है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज के प्रसंग में आपने नारद जी के चरित्र का श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। इसके साथ ही मैं आप सबके प्रति बहुत बहुत मंगलमयी शुभकामनाएं करता हूँ। बहुत बहुत आपको आशीर्वाद देता हूँ और बहुत बहुत आपको प्रणाम करता हूँ। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।